साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत से ही आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। कुछ महंगा हुआ है तो कुछ सस्ता हुआ है। अब हम बात करेंगे हमारे होने वाले खर्चे की और हम उसका विश्लेषण भी करेंगे। दोस्तों, दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर बदल चुका है और इसी के साथ बदल गए हैं उन चीजों के दाम जो आम आदमी के जीवन को परेशानी के साथ साथ राहत भी देती है। देखो, 1 जनवरी 2026 से देश में कई नियम और कीमतों में बदलाव लागू हुए हैं। इस साल की शुरुआत आम आदमी के लिए मिली जुली रही है। जहां एक तरफ कुछ चीजों के दामों में राहत मिली है तो दूसरी तरफ महंगाई का भी झटका लगा है। अब हम बात करेंगे उन 6 बड़े बदलावों की जो हमारी लाइफस्टाइल और खर्चों को इस साल सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, हमारी जेब ढीली करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रसोई के बजट की, जो हर आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल के पहले ही दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए का बड़ा इजाफा किया है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसका परोक्ष असर बाहर खाना खाने वाले ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सुकून भरी खबर है। जहां एक तरफ गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वाहन चलाने वालों और पाइप वाली गैस का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो प्रति यूनिट की कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतों में आई नरमी की वजह से यह कदम उठाया गया है। इस कटौती से न केवल ऑटो और कैब चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि घर में पाइप वाली गैस इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का मासिक बिल भी अब कम हो जाएगा। यह नए साल पर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो बढ़ते ईंधन के दामों से परेशान थे। दोस्तों, बदलाव की इस कड़ी में ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप इस साल यानी 2026 में नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको अब जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दूं, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इन कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की बढ़ती लागत की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कदम मतलब रेट में बढ़ोतरी वाला कदम। अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कारों के दामों में 1% से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। मतलब अब आप जो कार खरीद रहे हैं, 2026 में प्लान बना रहे हैं, उसकी रेट आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। इसलिए अब शोरूम जाने से पहले आपको जो भी कार लेने का प्लान बना रखा आपने, उसकी नई प्राइस लिस्ट जरूर देख लें। इसके साथ ही बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्रों में भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और लेट पेमेंट चार्ज को लेकर कई बैंकों ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अब कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन पर आपको पहले की तुलना में कम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट के सुरक्षा मानकों को भी कड़ा कर दिया है। इसके अलावा बीमा सेक्टर से भी बीमा सुगम पोर्टल को लेकर नई दिशा निर्देश प्रभावी हो गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सारी बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाना। दोस्तों, साल के पहले दिन होने वाले ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देते हैं। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ ईंधन यानी सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए कीमतें कम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट के दबाव में कुछ चीजों के दाम बढ़ाना कंपनियों की मजबूरी बन गया है। इन बदलावों का सारांश यही है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अब नए सिरे से करनी होगी, ताकि बढ़ते खर्चों और मिलने वाली राहत के बीच सही तालमेल बिठाया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर दीजिए। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए और दिन भर की तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप बीएन हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपकी जो राय है वो कमेंट में हमें जरूर बताएं।
मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए बीएन हिंदी न्यूज।